बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद हुसैन हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज एक छोटा सा एतराफ़ है हमारी तरफ से। मैं 2016-17 तक, बल्कि उसके बाद भी 2019 तक ये कहता था कि बलोचों के साथ जो हो रहा है, मिसिंग पर्सन किया जाता है उनके लोगों को, ये ठीक है क्योंकि दहशतगर्द हैं, मामलात इनके ख़राब हैं, तो इस वजह से मैं इनको मानता था कि ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन आज मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, अभी मैंने शुरू किया है क्रिएशन, 1 साल भी नहीं हुआ। मैं पॉलिटिकल कैटेगरी के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की हुई हैं और मेरा एक भाई है ज़ुहैर अब्बास जूली भाई, उसका चैनल है। वो व्लॉगिंग अपने आसपास के मंजर कशी करता है, अपनी रहतल बैतल की बात करता है। उस बंदे की वीडियोस और मेरी वीडियोस हम लोग बनाते हैं और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मेरे दोस्त का चैनल जूली भाई और मेरा चैनल साजिद टॉक्स, इसको सब्सक्राइब भी करें। और मैं ये बात करने का मेरा मकसद ये है कि मेरा कोई यूट्यूब का बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन ये मेरी ज़मीर की आवाज़ है कि मैं इस बार माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो मैं सोचता रहता था और अपने दोस्तों के साथ बात भी करता था कि ये इनके साथ जुल्म हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, तो मैं इस पर माफ़ी चाहता हूँ। मेरे भाई जूली भाई और मेरा वीडियो चैनल है, हमने अभी शुरू किया है। हम कोई यूट्यूबर बड़े नहीं हैं, लेकिन हम आपसे इस बात की इल्तिजा भी करते हैं, हमारे अच्छे काम को सपोर्ट भी करें और हमें मशवरे और इस तरह की बातें जो हमारे लिए बेहतर हैं वो भी बताएं। दोबारा इस बात को करने का मकसद यही है कि मैं इस बात की माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपने भाई बलोचों भाई के लिए, जो बलोच भाई हैं हमारे, उनके लिए ये सोचता था कि ये इनको ठीक मिसिंग पर्सन करें। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। ये जुल्म आखिर कब तक रहेगा? परसों रात उनका बलोची भाइयों बहनों का एक बच्चे कत्ल होते हैं, बच्चे मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है और फिर या तो सालों गुम रहते हैं या फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पे अब भी एक हुआ था, बालाज बलोच नाम का एक लड़का, 24 साल का लड़का था, बेचारे को पहले उठाया, फिर उसको CTD ने अदालत में पेश किया। अदालत ने जब उसका 10 रोज़ा रिमांड दिया जिस्मानी, तो बाद में दूसरे दिन उसकी लाश मिली उनके घर वालों को। तो इसी सिलसिले में इस्लामाबाद के अंदर आए हुए थे उनके सब कबीले वाले और जो बलोच थे, सब लोग अपनी बहनों बेटियों के साथ आए हुए थे। जो हरकत उनके साथ पुलिस वालों ने की है, अब ये पुलिस वाले बड़े बदनाम हो गए हैं। पहले मैंने जिक्र किया कि उस्मान डार के घर में घुसे, लोगों के घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। तो अदालतों को कुछ पता नहीं है, अदालतें हमारी सत्तू पी के सोई हुई हैं। अब हुआ ये कि जब ये इस्लामाबाद के अंदर, आपको पता है कि मरी इस्लामाबाद, उसमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो रात को 2 बजे जब हम अपने गरम गरम बिस्तर में सो रहे होते हैं, उस वक्त भी हम सो रहे थे, तो उन बेचारों को, औरतों को, लड़कियों को, ज़्यादातर औरतें हैं और लड़कियां हैं उसमें, तो उनको ठंडे पानी से, एक तो उन पर वाटर कैनल से शेलिंग की, फिर उस पर उनके ऊपर फिर डंडे बरसाए। तो कल भी इस तरह हुआ कि जब उनको रिहा किया गया तो ज़ोर ज़बरदस्ती उनको बसेस में भर भर के वापस बलूचिस्तान भेज रही थी पुलिस, और साथ उनके साथ तज़हीक आमेज़ रवैया इस्तेमाल कर रही थी। और हामिद मीर, जो बड़ा नाम है सहाफ़त में, इख्तलाफात हैं हज़ारों उनके साथ, लेकिन इस बात पे उनको सपोर्ट करते हैं कि वो इनकी दिलजोई के लिए पहुँचे और इनके जो हालात हैं बलोची भाइयों के, उनको रिपोर्ट करने के लिए वो अक्सर पहले भी इस पर आवाज़ उठाते थे। तो कल उनके साथ भी पुलिस वालों ने ये गंदा रवैया रखा। सोचने की बात यह कि पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो ट्विटर के ऊपर भी इसके ऊपर बात की है मैंने, और बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि जब तक हम खुद इन बेशर्मों को शर्म नहीं दिलाएंगे, कुछ इनके साथ नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो जुल्म PTI के साथ भी हो रहा है, जुल्म बलोचों के साथ भी हो रहा है। और हामिद मीर का एक ट्वीट है, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है, उसका मफहूम ये है कि आज तो अब बलोचों को इस्लामाबाद से निकाल रहे हैं,
جنرل یایا نے بنگالیوں کو علیحدہ کروایا، ایوب خان کا خواب تھا بنگالیوں کو علیحدہ کریں، بنگلہ دیش بنایا انہوں نے۔ آج بلوچیوں کو اس طرح کی بات کریں بلوچیوں کے ساتھ۔ اب کل اگر آپ بلوچوں کو بلائیں گے اسلام آباد میں، اگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ دوسری طرف پی ٹی آئی کے ظلم کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی درخواست دی۔ سائفر کیس میں تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو گئی۔ عمران خان جیل کے اندر ہی رہیں گے کیونکہ ان پر دوسرے مقدمات بھی ہیں، اور شاہ محمود قریشی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر دوسرا کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ سائفر کیس میں بھی گرفتار تھے۔ اب سائفر کیس کا اپنا پہلے بھی کئی بار اس پہ بات ہو چکی کہ سائفر کیس جھوٹا کیس اور نکما کیس بنایا ہے۔ وہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ سائفر از صفر۔ اب وہ سائفر کیس صفر ہو گیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں، اس کو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو اس پر کسی اور دن بات کریں گے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات بنائے، جتنے بھی حالات اور واقعات بنائے، سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ عمران خان اسی طرح مقبول ہے اور اسی طرح ہی اس کو 8 فروری کو عوام منتخب کرے گی۔ یہ بات ابھی سے پتہ چل گئی ہے کیونکہ سرویز اس کے حق میں آ رہے ہیں۔ میں التجا کرتا ہوں ہمارے ملک کے اوپر، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے لیے اور اپنے اس ملک کے لیے دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔